सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में हमारे पास जो हमने टॉपिक किया था ना, वो हमारे पास क्या है, अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्र के बारे में पढ़ा था, मतलब कि 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, ये पढ़ा था हमने। तो समझो कि भाई हमारे पास ना ये था क्या। देखो मैं तुम्हें बताता कि हमारे जो इकोनॉमी में टोटल जो लोग होते हैं ना, एक तरीके से मतलब मैं नॉर्मल भाषा में बता रहा हूँ, हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमी में, हमारे पूरे देश में अगर उसको इकोनॉमिक्स की आंखों से, इकोनॉमिक्स की नज़रों से देखा जाए, ठीक है, तो वो 4 टाइप के लोग होते हैं। पहला हमारे पास है भाई परिवार क्षेत्र। ठीक है, पहला कौन सा होता है, जो जिसको हम बोलते हैं हाउस होल्ड सेक्टर बोलते हैं। दूसरा हमारे पास होता है भाई उत्पादक क्षेत्र, ठीक, जिसको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर सेक्टर। थर्ड हमारे पास है सरकारी क्षेत्र है, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, गवर्नमेंट सेक्टर बोलते हैं। और लास्ट मेरे पास है विदेशी क्षेत्र, द एक्सटर्नल सेक्टर। ठीक है, ये बातें पता लग रही है। सुनो, अब होता ऐसा है कि भाई कभी भी ना मतलब कि तुम पूरे अच्छा इन 4 के अलावा ना तुम मुझे कोई और निकाल के दिखा दो। मैंने बोला या तो फैमिली होगी, ठीक है, या तो कोई किसी चीज़ को उत्पादन करने वाला होगा, या फिर भाई गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉय होगा, ठीक, या तीसरा कोई बाहर से मतलब दूसरे देश से सामान का लेन देन करने वाला हो। इसके अलावा कोई और नहीं होता। बात समझ आ रही है। अब तुम बोल दोगे भैया कोई बेरोजगार है, तो बेरोजगार परिवार के अंदर आ जाएगा। ठीक है, परिवार में सारे रोजगार थोड़ी ना होते, सबको रोजगार थोड़ी ना मिला होता। एक फैमिली 6 मेंबर है, सारे उनको वो सारे नौकरी कर रहे होंगे। बात समझ आ गई। तो अब ना उसके आगे जो मैं बता रहा हूँ, हमारे पास है अंतर क्षेत्रीय प्रवाह के बारे में बता रहा हूँ। इसमें तुम्हें कुछ कुछ बातें बहुत समझना जरूरी है। ठीक है, मतलब कि ये बता रहा हूँ कि एक क्षेत्र, एक सेक्टर किसी दूसरे क्षेत्र, किसी दूसरे सेक्टर से कैसे रिलेटेड है। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक क्षेत्र किसी दूसरे क्षेत्र से कैसे रिलेटेड है, एक दूसरे से उनका क्या कनेक्शन है, एक सेक्टर का दूसरे सेक्टर से कनेक्शन क्या है, ये बातें बता रहा हूँ। बातें पता लग रही क्या बोल रहा हूँ मैं। अब सुनो, सबसे पहला जब हेडिंग डाल लो, इसको हम बोलते हैं अभी हमारे पास है इंटरसेक्टरल फ्लो है। ठीक है, अंतर क्षेत्रीय प्रवाह। अंतर क्षेत्रीय प्रवाह। सुनो भाई, हमारे पास क्या है, जो अंतर क्षेत्रीय प्रवाह या फिर जो इंटरसेक्टरल जो हमारे पास फ्लो है, ये समझो होता क्या भाई, इसको 4 तरीके से देख सकते हैं। जो पहला हमारे पास है, सबसे पहला मेरे पास, एक बार ध्यान रख के चलना कि जो पहला बता रहा हूं मैं, सबसे पहला परिवार क्षेत्र होता है। परिवार क्षेत्र जिसको हम बोलते हैं हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर भाई, जो परिवार क्षेत्र होता है, जो हाउस होल्ड सेक्टर होता है, वो डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर, जो हमारा परिवार क्षेत्र होता है, जो हाउस होल्ड। अच्छा ये क्या चाहते होंगे, जो परिवार वाले क्या चाहते हैं, गुड्स एंड सर्विस, वस्तु और सेवा चाहते हैं ना। किससे चाहते हैं, उत्पादक क्षेत्र से। बातें तो लग रही है। जो भी परिवार वाले होते हैं वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम क्या करें, कि जो वस्तु और सेवा है वो कहाँ से लेके आएंगे, वो उत्पादक के पास है। इकोनॉमिक्स की भाषा में देखो ऐसे ही होगा। अगर मान लो कोई फैमिली का मेंबर है, कोई फैमिली है, ठीक है, फैमिली में से मैंने कहा था उसमें से उत्पादक भी निकलते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ फैमिली को फैमिली मान के चल रहे हैं। अभी हम सिर्फ फैमिली क्या मान के चल रहे हैं, सिर्फ फैमिली मान के चल रहे हैं। उसके आगे जो बात आएगी वो देखा जाएगा। तो फैमिली वाले क्या चाहते हैं कि वो गुड्स एंड सर्विस चाहते हैं। वो किससे चाहते हैं, उत्पादक से, प्रोड्यूसर से चाहते हैं ना। ठीक है, तो ये क्या चाहते हैं भाई, ये चाहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब कि वस्तु तथा सेवा। ठीक है, यहाँ पर वस्तु और सेवा चाहते हैं। और किससे चाहते हैं भाई, उत्पादक क्षेत्र से। उत्पादक क्षेत्र, प्रोड्यूसर सेक्टर से। ठीक है, ये बातें पता लग रही सबको, पहला पता लग गया भाई। उसके बाद ना जो हमारे पास दूसरा है भाई, नेक्स्ट मेरे पास है जो उत्पादक क्षेत्र होते हैं ना,
वो क्या है कि डिपेंड रहते हैं हमेशा परिवार क्षेत्र पे। जो उत्पादक वाले होते हैं, जो हमारे पास उत्पादक क्षेत्र है, मतलब कि जो प्रोड्यूसर सेक्टर है, वो डिपेंड रहते हैं परिवार क्षेत्र पे, परिवार क्षेत्र पे, या फिर बोल सकते हैं हाउस होल्ड सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर पे। भाई कोई बताएगा किस चीज के लिए रहते डिपेंडेंट? जो उत्पादक क्षेत्र है परिवार क्षेत्र से क्या चाहते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। वो क्या चाहते हैं? उत्पादन के कारक चाहते हैं। मुझे बताओ, जो उत्पादक है वो परिवार वालों से क्या चाहेंगे? सबसे पहले चाहेंगे कि ये फैमिली वाले पैसा लगाए, पहले ही चाहेंगे। दूसरा चाहेंगे वो अपना घर हमें किराए पे दे दे, ठीक है। तीसरा क्या चाहेंगे कि वो अपने घर से किसी एक इंसान को हमारे पास एज अ एम्प्लॉय भेज दे, काम करने के लिए भेज दे, ठीक है। और चौथा, उद्यम भी उसी में से होता है, परिवार में से निकल के आएगा ना, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ठीक है। श्रम, भूमि, पूंजी और उद्यम, ये जो 4 फैक्टर हैं हमारे पास, वो सारे के सारे कहाँ से आते हैं? परिवार से तो आएंगे। उत्पादक क्षेत्र पे सुनो, जो उत्पादक क्षेत्र है, उत्पादक क्षेत्र जो प्रोड्यूसर सेक्टर है, वो परिवार क्षेत्र से क्या चाहते हैं? ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो क्या बोलूंगा मैं यहाँ पे? सिंपल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कि हमारे पास है उत्पादन के कारक। बताओ कोई दिक्कत है भाई इसके अंदर? वस्तु मैंने सही लगाया थी उसमें। अब ठीक है, सुनो, बताओ भाई, ये वाली बातें क्लियर हो रही? पहले 2 सेक्टर बता दिए मैंने, ठीक। पहला बता दिया कि परिवार वाले उत्पादक क्षेत्र, मतलब कि जो हाउस होल्ड है वो प्रोड्यूसर पे क्यों डिपेंडेंट होते हैं। अगली चीज, उत्पादक क्षेत्र जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो परिवार पे क्यों डिपेंडेंट रहते हैं। तीसरा सेक्टर कौन बताएगा? तीसरा सेक्टर को तुम बताना भाई। थर्ड सेक्टर का नाम क्या है? बिना देखे क्या है? एक्सटर्नल कबाड़ी क्षेत्र ले लो, हाँ ले लो कबाड़ी क्षेत्र। तो चलो 3 ऑप्शन दे रहा हूँ, ठीक है, तीनों में से बताना क्या है। क्या? गारमेंट, हाँ ठीक है भाई। तीसरा मेरे पास क्या है? सरकारी क्षेत्र। सरकारी क्षेत्र है गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है भाई। ये मुझे बताओ, ये किस पर डिपेंडेंट होंगे? ये क्या चाहते हैं? सरकार क्या चाहती है? सरकार क्या चाहती है? टैक्स। बातें लग रही है? सरकार हमसे चाहती है टैक्स, ठीक है। जो सरकार टैक्स चाहती है वो किससे लेगी? दोनों से लेगी। पता लग रहा है? सरकार हमसे भी टैक्स लेती है और जो सामान बनाता है उनसे भी टैक्स। अब सुनो भाई, जो गवर्नमेंट होती है ना, वो डिपेंडेंट होती है मतलब कि प्रोड्यूसर सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर पे फॉर टैक्स और नॉन टैक्स अमाउंट, ठीक है। एक को बोलते हैं कर, दूसरा बोलते हैं करेतर प्राप्ति। एक बोलते हैं कर प्राप्ति, दूसरा होते हैं करेतर प्राप्ति। इनके बारे में बताऊंगा क्या होते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो भाई इसको ना कर, दूसरा मेरे पास है करेतर। भाई ये क्या कि रेवेन्यू के लिए डिपेंडेंट होती है, ये 2 पे डिपेंडेंट रहती है भाई। पहला जो हमारे पास है वो है प्रोड्यूसर, मतलब कि उत्पादक क्षेत्र। उत्पादक क्षेत्र पे मतलब कि जो प्रोड्यूसर सेक्टर है, ठीक। और जो दूसरा मेरे पास है वो परिवार पे, परिवार क्षेत्र पे डिपेंडेंट होती है, हाउस होल्ड। भाई किस लिए डिपेंडेंट होती है? ये हमारे पास होती है रेवेन्यू फ्रॉम
टैक्स एंड नॉन टैक्स। भाई तुम्हें ना ये जो टैक्स और जो नॉन टैक्स है इसके बारे में बताया जाएगा, ठीक है। टैक्स क्या होता है और जो नॉन टैक्स है इसके बारे में बाद में डिटेल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो भाई क्या होता है हमारे पास, इसको बोलते हैं कर प्राप्ति, कर तथा करेतर प्राप्ति, ठीक है भाई। ये बातें पता लग रही है, इन दो चीज के लिए डिपेंडेंट होती है। भाई लास्ट का सेक्टर कौन है हमारे पास, सुनो भाई, अगर ना हम उसकी बात करने मतलब कि जो एक्सटर्नल है उसकी हम बात करेंगे नहीं, क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। मतलब कि वो इसमें इंटर में नहीं आता। मैंने क्या बोला, अंतर क्षेत्रीय, बाहर की बात नहीं कर रहे हम, अंतर की बात कर, ठीक है, इंटर की बात कर रहे हैं। तो भाई मेरे पास ना यहाँ पे भी तो होगा इन दोनों के बीच में कनेक्शन। देखो, परिवार का उत्पादक के साथ, उत्पादक का परिवार के साथ हो गया। अब होगा सरकार का इन दोनों के साथ, ठीक है, सरकार का दोनों के साथ हो गया। ये दोनों क्या चाहते हैं सरकार से, देखो भाई सबसे पहले ना ये सब ना एक होती है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ठीक है, मतलब कि जो भी लीगल काम होते हैं ना वो सारे सारे चाहते हैं, ठीक। दूसरी चीज भाई सिक्योरिटी वगैरह, हमारे देश को हम टैक्स क्यों भर रहे हैं, जरा खुद सोचो, हम टैक्स क्यों भर रहे हैं, ताकि सरकार हमारी जो मतलब कि जो भी लीगल काम है उन सब में सपोर्ट करे, हमें सिक्योरिटी दे। तो पता है हम सब अंडर सिक्योरिटी हैं। कैसे, हम जो टैक्स पे कर रहे हैं उनसे सरकार कहेगी हमारे देश की सिक्योरिटी बढ़ाती है। ये तालिबान वगैरह वाला पता है, वहाँ पे जो मतलब लोग वगैरह मतलब वहाँ की जो गवर्नमेंट थी वही भ्रष्ट थी, तो सिक्योरिटी हट गई, सब कुछ बर्बाद। अगर हमारे देश की सिक्योरिटी हट जाए ना तो हमारा देश तुरंत उठ जाएगा, ऐसा होता है, ठीक है। तो मुझे बताओ कि जो उत्पादक क्षेत्र है, जो उत्पादक क्षेत्र मतलब कि जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर सेक्टर, और जो मेरे पास दूसरा है जो परिवार, जो परिवार क्षेत्र है मतलब कि हाउस होल्ड, भाई ये क्या चाहता होगा, ये गवर्नमेंट से, जो गवर्नमेंट सेक्टर है, ठीक है, मतलब कि सरकारी क्षेत्र, कोई बताएगा भाई इससे क्या चाहता होगा। सबसे पहले मैं तुम्हें क्या बता भाई, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती है वो मतलब कि प्रशासनिक सेवा, ये मान लो एक तरीके से राज करने की जो सर्विस होती है ना, वो हम जिंदा मतलब कि हम स्वतंत्र रह सकें, एक तो पहले ये सर्विस आती है। मुझे बताओ कि भाई हम ना भारत में रह रहे हैं, तुम्हें इस बात की भी सिक्योरिटी नहीं है कि तुम बाहर निकलोगे तुम्हें कोई सूट नहीं करेगा, ठीक है, तुम बहुत डर रहे हो, मैं जैसे ही बाहर निकलो कोई ना कोई पक्का सूट कर देगा, तो बताओ रह पाओगे क्या, पॉसिबल है नहीं। अच्छा तुम्हें पता है, जैसे मान लो तुम रोड पे जा रहे हो, ठीक है, तुम्हें साइड में गन्ने की जूस की दुकान दिख गई, तुमने एक गिलास जूस पी लिया, तुमने कभी ये सोचा है इसमें जहर हुआ, तो कभी सोचा है, तुम घर जाके मर जाओगे, किसी को पता लगेगा, किसी को कैसे पता लगेगा, हमें पता है हाँ जहर पी के मरे, किसने पिलाया जहर, कुछ पता लगा। हाँ बोलो 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 क्या, अच्छा डॉक्टर पता लगा, अच्छा ये तो जहर उस गन्ने वाले का है, सीआईडी, हाँ वो पोस्टमार्टम में ठीक है पता लगेगा कि जहर से मरा है, लेकिन कैसे पता लगेगा किसने दिया है, कैसे, उसमें लिखा होगा ये जहर गन्ने वाले ने दिया है, तो वो क्या कहते हैं कि कुछ पी के मतलब मैं ये कह रहा हूँ, हाँ किसने किसने दिया है, मैं जहर किसने मिला है, ये कैसे पता लगेगा। शक्तिमान शांत जाओ, सुनो भाई देखो, तो यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट से ना ऐसा होता है कि हम चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती है जिसको प्रशासनिक सेवा बोलते हैं, एक तरीके से मान लो स्वतंत्रता की सेवा, ठीक है। हम गवर्नमेंट को मतलब हम जो मेरे पास प्रोड्यूसर क्षेत्र है, ठीक है, मतलब कि जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो, और जो मेरे पास दूसरा जो परिवार है मतलब कि परिवार वाला जो हाउस होल्ड है, ये दोनों के दोनों, ये जो दोनों है क्या चाहते हैं गवर्नमेंट से, पहला हमारे पास क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्रशासनिक सेवा। दूसरा जो भाई मेरे पास है ना वो है एक मान लो लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, कानून एवं व्यवस्था, हम चाहते हैं कि कानून हो यहाँ पे, बस मारिए, हम सरकार से क्या चाहते हैं। अच्छा मुझे बताओ कि भाई मैं यहाँ पे रोड पे जा रहा हूँ और लोगों ने एकदम से पत्थर मारना शुरू कर दिया, मैं कहाँ जाऊँगा बताओ, मैंने देख लिया भाई 2-3 जने हैं, मैं देख लिया पहचान लिया, अब बताओ तो भाई मैं कहाँ जाऊँगा सबसे पहले, पुलिस थाने जाऊँगा, ये क्या है, ये लॉ एंड ऑर्डर है, बस में मारिए, तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है।
फिर मान लो मैं अपने घर जा रहा हूँ, ठीक है, और घर पे एकदम से ना बहुत सारे लोग बैठे हुए, ठीक है, वो मारने को बैठे, तो मैं कहाँ जाऊँगा? पुलिस वाले पास। ये सारा क्या है? लॉ एंड ऑर्डर है, कानून और व्यवस्था है। इसमें पहला पॉइंट डालो। पहला पॉइंट मेरे पास है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, प्रशासनिक सेवा, और जो दूसरा है लॉ एंड ऑर्डर मतलब कानून एवं व्यवस्था। 2 पॉइंट डालो। पहला पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और जो दूसरा पॉइंट हमारे पास है, अच्छा भाई तीसरा डिफेंस, सुरक्षा। तीसरा पॉइंट हमारे पास है डिफेंस, सुरक्षा। पहला पॉइंट लिखा सबने प्रशासनिक सेवा, दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या था? कानून एवं व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, और जो भाई थर्ड पॉइंट है उसे डालो डिफेंस। थर्ड पॉइंट हमारे पास है डिफेंस। भाई ये वाली बातें पता लग रही है सबको? भाई अब सुनो, जो हमारे पास अंतर क्षेत्रीय प्रवाह होते हैं, जो मेरे पास क्या है कि इंटर सेक्टरल फ्लो है, इसमें फ्लो 2 टाइप से होते हैं। पर ध्यान रख के चलना, फ्लो जो है कितने टाइप से हैं? 2, ठीक है। पहला जो मेरे पास है वो होता है रियल फ्लो, जिसको बोलते हैं वास्तविक प्रवाह। दूसरा मेरे पास है मॉनेटरी फ्लो, जिसको बोलते हैं मौद्रिक प्रवाह। इनके बारे में बता रहा हूँ मैं क्या, ठीक है। मैं तुम्हें एक चीज़ पहले बता चुका हूँ, तुम आसानी से हाँ बोल दो कि हाँ भी ये चीज़ पता है हमें। सेकंड वाले में पास था कानून एवं व्यवस्था। तीसरा पता है? तीसरा, ठीक है। भाई फ्लो कितने टाइप से होते हैं? 2 टाइप से हैं, ठीक है। देखो हमारे पास जो फ्लो है वो 2 टाइप से हैं, और समझो कैसे हैं 2। अच्छा पहले तो मैं एक ना बातें बता दूंगा, चलो पहले बता रहा हूं मैं। फ्लो हमारे पास 2 टाइप से, जो पहला है हमारे पास उसको बोलते हैं रियल फ्लो। रियल फ्लो हिंदी में वास्तविक प्रवाह, ठीक है। और भाई जो मेरे पास सेकंड है वो मेरे पास है मॉनेटरी, या फिर उसको मनी फ्लो बोलते हैं। हाँ मनी फ्लो है, मनी फ्लो, इसको बोलते हैं मौद्रिक प्रवाह। सुनो भाई, मेरे पास क्या है, जो फ्लो 2 टाइप से होता है। पहले मेरे पास है रियल फ्लो, ठीक है, इसको वास्तविक प्रवाह बोलते हैं। दूसरा मेरे पास है मॉनेटरी मतलब कि मनी फ्लो, जिसको मौद्रिक प्रवाह। अब समझो इसका मतलब क्या होता है। तुम्हें मनी फ्लो से पता लग रहा है पैसे का फ्लो हो रहा होगा, बातें पता लग रही है। दूसरा तुम्हारे पास रियल फ्लो, भाई रियल का मतलब है कुछ चीज असलियत में ना कुछ चीज इधर से उधर जा रही है। मैं तो पहला एग्जांपल दे रहा हूँ। सबसे पहली चीज जिसका फ्लो हो रहा होगा वो मेरे पास है लैंड, दूसरा लेबर, तीसरा कैपिटल, चौथा एंटरप्रेन्योर। ये बातें पता लगी? ये 4 चीज रियल है, जो रियल में फ्लो हो रहा है। मॉनेटरी में क्या आएगा? चारों का पैसा। बातें पता लग रही है? मॉनेटरी में क्या आ जाएगा? चारों का पैसा। देखो सिंपल सी बात बोल दूं कि भाई अगर हमारे पास ना कभी भी जो फ्लो हो रहा है, अगर फ्लो मेरा रिलेटेड है और किसी रियल थिंग से, किसी वास्तविक चीज से अगर हमारा फ्लो रिलेटेड है, तो उसको हम वास्तविक फ्लो बोलते हैं, ठीक है, रियल फ्लो बोलेंगे। और अगर मेरा मनी से रिलेटेड फ्लो है उसको बोलेंगे मनी फ्लो, ठीक है। मतलब कि अगर मुद्रा से, पैसों से संबंधित प्रवाह है उससे क्या बोल देंगे हम? मौद्रिक प्रवाह। अब इसके बारे में लिखवा दे रहा हूँ, हल्का हल्का से देख लेना। सुनो भाई, पहले मैं जो तुम्हारे पास ना वास्तविक प्रवाह है उसके बारे में बता दे रहा हूँ कि वास्तविक प्रवाह के अंदर क्या क्या होता है। उसके बाद समझो और कि मेरे पास दूसरा क्या हो जाएगा। वास्तविक में हम, अच्छा मैं ना 2 सेक्टर लेके चल रहा हूँ, हम 2 सेक्टर को लेके चल रहे हैं। पहला मेरे पास है परिवार और दूसरा मेरे पास है उत्पादक, ठीक है। मतलब कि पहला मेरे पास है हाउस होल्ड और दूसरा है प्रोड्यूसर। तो पहला मेरे पास है हाउस होल्ड सेक्टर, मतलब कि परिवार क्षेत्र, और भाई जो दूसरा मेरे पास यहाँ पे क्या होगा? प्रोड्यूसर सेक्टर।
प्रोड्यूसर सेक्टर, इसको हम बोलते हैं उत्पादक क्षेत्र। अब ना भाई यहाँ पे समझो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, रियल फ्लो की, ठीक है। तो मुझे बताओ कि जो परिवार क्षेत्र है वो उत्पादक क्षेत्र को या फिर हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या देता होगा। परिवार क्षेत्र इसको क्या देता होगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ठीक है। चार चीजें मतलब कि श्रम, भूमि, पूंजी और उद्यम, बातें तो लग रही है। तो भाई सबसे पहली चीज जो हाउस होल्ड सेक्टर इधर देता है वो चार चीजें लिख लोगे इसे, क्या क्या लिखोगे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। श्रम, भूमि, पूंजी और उद्यम, ये चार चीज यहां लिखनी है। अब मुझे बताओ ये इसे क्या देता है, वस्तु और सेवा, बातें तो लग गई, इतना तो कॉमन सेंस काम करा है इसके पास। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये क्या दे रहा होगा, वस्तु और सेवा, ये बातें क्लियर है, लिख लोगे इसके बारे में, हो जाएगा, लिखो इसके बारे में स्टूडेंट जल्दी। उसके बाद ना भाई इस वाले का बताऊंगा मैं, मॉनेटरी फ्लो में क्या क्या होता है। हो गया भाई चारों का ही, इसका हो गया। अब सुनो भाई, हमारे पास में जो नेक्स्ट है हमारे पास है मनी फ्लो। अब इस पे आ जाओ दोबारा, मान लो यहाँ पे मैंने अब उन चार चीज़ों को नहीं लिखा, बनेगा तो सेम ही बनेगा, ठीक है। इसे ना मनी फ्लो के नीचे एक बार और बना लेना, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पे क्या होगा, अब मुझे ये बताओ कि भाई यहाँ सुनो, सबसे पहले बताओ परिवार क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र को क्या देगा, मतलब कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो प्रोड्यूसर सेक्टर को मनी के रूप में क्या देता है, जो वस्तु और सेवा खरीदी है उसके बदले उसकी कीमत, तो क्या बोलूंगा, प्राइस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। वस्तु और सेवा की कीमत ये तो देता है ना, बातें पता लग रही क्या बोल रहा हूं मैंने क्या बोला कि जो परिवार क्षेत्र है वो उत्पादक क्षेत्र को, मतलब कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या देता होगा, पैसे के रूप में क्या देता है। मैं भी इसकी बात कर रहा हूँ भाई, मैं भी इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। मनी फ्लो की बात चल रही है, तो क्या देता होगा, इसने इसको सामान बेचा था, ठीक है, सामान के बदले क्या देगा उसको, उसके लिए पैसा देगा सामान का, ठीक। अब उसके बाद भाई इसने इसको क्या दिया था, चार फैक्टर, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, चार चीज दी थी ना। अब सुनो, तो उसके बदले ये इसको क्या देगा, वो भी चार चीज देगा। लेबर के लिए क्या देगा, सैलरी, ठीक है, मतलब किस श्रम देगा उसको, ठीक है, जिसको वेजेस बोलते हैं फिर दिहाड़ी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा लेबर, देखो पहले भूमि के लिए जो मेरे पास लैंड है, लैंड के लिए क्या देगा, रेंट देगा। देखो मैंने क्या बोला कि भाई मेरे पास तो पहली चीज वो क्या देगा, सबसे पहला वो देगा सैलरी, ठीक है, बस हमारी मतलब कि वेतन बोल सकते हैं इसको, वेतन देगा। उसके बाद दूसरा जो लैंड है, लैंड पे क्या आता है भाई, रेंट जाता है, मतलब कि किराया जाता है, ये बातें पता लग रही है। तीसरा मेरे पास क्या हो गया भाई, श्रम, भूमि, पूंजी। भाई मेरे पास जो कैपिटल पे क्या देगा, इंटरेस्ट देगा, कैपिटल जो है उस पर इंटरेस्ट देगा ना, ब्याज देगा, भाई जो कैपिटल दिया होगा उस पर ब्याज देगा वो, ठीक। फिर जाके चौथा मेरे पास क्या, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर क्या देता है, प्रॉफिट, ठीक है। तो मेरे पास आ गया प्रॉफिट, ठीक है, मतलब कि लाभ। अच्छा पहले ये बातें पता लग रही है, अब मैं ना दोनों को मिक्स कर दे रहा हूँ, सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं दोनों को मिक्स कर दूंगा, सारा समझ में आ जाएगा। पहले से लिख लो स्पीड में इसके, यहाँ पे जल्दी, यहाँ पे क्या लिखोगे, वस्तु तथा सेवा की कीमत, हाँ उसके नीचे लिखना है, ठीक है भाई, इसके नीचे लिखना है, यहाँ पे लिख लो वस्तु तथा सेवा की कीमत, प्राइस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, प्राइस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब कि वस्तु तथा सेवा की कीमत, ठीक है भाई, हो गया ये वाला। अब देखो इसके आगे, यहां तक हो गया ना सबका भाई। अब मैं इसी को ना, मतलब कि जो मैंने दोनों बताया ना, एक इस वाले को
और उस वाले को, दोनों को आपस में मिला रहा हूँ, देख लेना, पता लग जाएगा, तुरंत पता लग जाएगा भाई क्या क्या चीज़ें होती हैं। जिसको इसमें कन्फ्यूजन है ना, दोनों में थोड़ी बात होगी ना, मुझे पता है, दोनों में थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। ठीक है, दोनों को एक साथ कर दूंगा, सारे कन्फ्यूजन खत्म। भाई सबसे पहला हमारे पास यहाँ पे आता है हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर, परिवार क्षेत्र। दूसरा मेरे पास यहाँ पे आएगा प्रोड्यूसर सेक्टर। ठीक है, प्रोड्यूसर सेक्टर, इसमें उत्पादक क्षेत्र। सुनो भाई, सबसे पहले परिवार क्षेत्र ने इसको 4 चीज दी होगी। क्या दी होगी भाई? उसने दिया होगा उसको लैंड, लेबर, कैपिटल, फिर जाके एंटरप्रेन्योर। ठीक है, ये 4 चीज दी होगी। उसके बाद भाई ये 4 चीज दी थी ना, उसके बाद ना भाई इसने इसके बदले क्या दिया? लैंड के बदले उसने क्या दिया होगा? रेंट दिया होगा। अच्छा भाई हिंदी में लिख लोगे ना से, मतलब भूमि, यहाँ पे क्या हमारे पास, यहाँ पे है मतलब कि श्रमिक, वैसे श्रम भी लिख सकते हैं इसके बदले, श्रम, श्रम, भूमि, पूंजी, उद्यम। कैपिटल के बदले पूंजी दी होगी, मतलब कैपिटल पूंजी बोलते हैं इसको हिंदी में। एंटरप्रेन्योर क्या बोलते हैं भाई? उद्यम। भाई ऐसे है ना उद्यम, या फिर ऐसा है उद्यम, देख लेना कैसे। ठीक है, लिख सकते हैं ऐसा, कोई दिक्कत नहीं आती है। अब सुनो भाई, हमारे पास ना इसके बाद क्या होता है, इसके बदले क्या देगा? रेंट, लेबर के बदले सैलरी, या फिर जिसको उसकी मजदूरी बोलते हैं। ठीक है, रेंट क्या होता है भाई? किराया दिया होगा। सैलरी मतलब कि उसकी जो दिहाड़ी बोलते हैं, या फिर वेतन। हाँ हाँ बोल सकते हैं ऐसे, यहाँ वेजेस लिखा है, मजदूरी। ठीक है, और उसके बाद क्या भाई अगला? कैपिटल पे क्या आएगा? इंटरेस्ट। कैपिटल पे इंटरेस्ट आएगा ना। ठीक है, और उसके बाद क्या भाई? इसके लिए मतलब ब्याज। क्या हुआ? उसके बाद भाई हमारे पास एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मतलब कि लाभ। बताओ, ये चारों बातें पता लग रही हैं? ठीक है, अब भाई ये तो मेरा हो गया, जो फ्लो होना था हो गया। बता, इसने इसको वो दिया, इसके बदले इसने इसको ये दे दिया। ठीक, अब सुनो भाई, अब मैं दूसरी बात कर रहा हूं कि परिवार क्षेत्र, इसको देखो, ये इसको क्या देगा? ये देगा इसको गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तु तथा सेवा, वस्तु तथा सेवा। तो भाई अब ये बताओ, ये उसको उसके बदले क्या देगा? इसके लिए कीमत, इसकी कीमत चुकाएगा ना। इसने इसको दिया वस्तु और सेवा। ठीक है, तो ये क्या देगा? उसकी कीमत देगा। तो भाई क्या है हमारे पास? प्राइस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब कि वस्तु तथा सेवा की कीमत। बताओ, इसमें किसी को दिक्कत है? भाई जब दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया तो यहाँ पे कोई दिक्कत आती नहीं है वैसे। ठीक, अब सुनो भाई, ये चीज़ पता लग रही है, इसको स्पीड नोट करो जल्दी। क्या नहीं था किसी ने, मतलब फिर ठीक है। किसी को पूछ, इसमें पूछना है कुछ? सुनो भाई, देखो जो बना सकता है ना खुद, जो खुद बना लेगा इसको भाई चैंप मानते हैं उसे तुम, जो खुद बना लेगा। तो मैं नहीं। भाई अगली बात करते हैं, 3 फेज ऑफ सर्कुलर फ्लो है। मैं तुम्हें इसको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ वैसे, कि मेरे पास जो है चक्रीय प्रवाह के 3 अवस्था, चक्रीय प्रवाह की 3 अवस्थाएं, उसके बारे में बता रहा हूँ भाई एक्चुअल में सब होती क्या है। ठीक है, फिर जाके इसके बाद हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। ये सबका हो गया ना? वैसा लिख लोगे भाई, देख लेना। ठीक है,
अगली हेडिंग डाल लो। भाई जो हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग वो है चक्रीय प्रवाह की 3 अवस्थाएं। चक्रीय प्रवाह की 3 अवस्थाएं। थ्री phases of circular flow। भाई सबको पहली क्लास याद है जो मैंने पहली क्लास में बताया था? सब देखो पहली क्लास के अंदर क्या, अच्छा तुम नर्सरी वगैरह नहीं समझ रहे, इकोनॉमिक्स की फर्स्ट क्लास सुनो। देखो इकोनॉमिक्स की फर्स्ट क्लास में मैं तुम्हें एक बात बताई थी, सुन जाओ। जो इकोनॉमिक्स की फर्स्ट क्लास हुई थी मैंने उसके अंदर तुम्हें क्या बताया था? मैंने ऐसा बोला था कि भाई कभी भी अगर ऐसा होता है कि एक जना, पहले देखो क्या होता है, एक जना किसी चीज़ को बनाता है, ठीक है, उसको बनाने में दूसरे जने को सैलरी मिलती है, ठीक, और फिर जिसको सैलरी मिली वो उसको खर्च कर देता है। बात समझ आई? मैंने ऐसा बोला ए है, ये सामान बनाता है, ठीक है, ये क्या करता है? सामान बनाता है, ठीक है। एक जना है, ये सामान बना रहा है, ठीक है। भाई सामान बनाने के बाद दूसरा पर्सन जो है ये उस सामान को खरीद रहा होगा, ठीक है। एक ने सामान बनाया, ठीक है, ये दूसरे जने की इनकम हो गई, ठीक है। जैसे मान लो कि एक जना बनाने वाला है, दूसरा जना क्या है? उसको खरीदने वाला, ठीक। और तीसरा जना कौन होगा? सुनो सुनो सुनो, मैं ऐसा बोल रहा हूँ भाई, हमारे पास ना सबसे पहला मेरे पास आता है प्रोडक्शन, दूसरा आता है जनरेशन, ठीक है, मतलब जनरेशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, और जो तीसरा आता है ना भाई वो कौन होता है? तीसरा जो मान लो खर्चा कर रहा है। बात समझ आ रही है? देखो मैं पहला लिख रहा हूँ यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर यहाँ लिख दे रहा हूँ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। भाई जिसको नहीं आना थोड़ी देर में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि वस्तु तथा सेवा का उत्पादन, वस्तु तथा सेवा का उत्पादन, ठीक है। पहला जो हमारे पास है ना, मतलब कि तीनों में से पहला ये एक है, ठीक है। ये मेरे पास क्या है? पहला है। सबसे पहले क्या होता है? हम किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं। बात समझ आ रही है? सबसे पहले क्या होता है? किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन होगा। अगर ये प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, प्रोडक्शन होने के बाद क्या होता है? इसको पहले हमने बना लिया, बनाने के बाद हम इसको बेचेंगे, बेचने पे क्या होगा? पैसा आएगा, ठीक है, ये आएगा ना। तो उसको बोल सकता हूँ जनरेशन ऑफ इनकम, पैसों का बनाना बोल सकता हूँ ना। तो भाई ये जो ना दूसरे जने के पास जो जाएगा, ठीक है, ये जो जाएगा दूसरे जने के पास, वो मेरे पास है जनरेशन ऑफ इनकम, मतलब कि आय का सृजन, ठीक है भाई। ये दो बातें पता लग रही है। ये मेरे पास क्या है? ये है दूसरा फेज। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? एक ने बनाया, इनकम कमा ली, ठीक है। इनकम कमाने के बाद क्या होगा? ये खर्च करेगा, खर्च करेगा ना इसको, ठीक है। तो इसको बोल सकता हूँ कि एक्सपेंडिचर ऑफ इनकम बोल दूंगा, ठीक है। या फिर इसको ना एक चीज़ और बोलते हैं डिस्पोजिशन या फिर एक्सपेंडिचर ऑफ इनकम, ठीक है। वैसे सिर्फ एक्सपेंडिचर लिख रहा हूँ मैं, एक्सपेंडिचर ऑफ इनकम। भाई ये बताओ पैसे कहाँ खर्च करेगा? ये तीसरा फेज है ना इसका, ये क्या तीसरा फेज है। पहले में क्या हो? सामान बनाया, ठीक है, सामान बनाया, फिर क्या बेच के पैसा कमा लिया, बेच के पैसा कमाने के बाद क्या हो? इसने खर्च कर दिया। खर्च कहाँ पे करेगा? ये तो करेगा खर्च, कहीं और थोड़ी नहीं कर देगा। बात समझ आ गई? अब सुनो भाई, हमारे मन में डाउट आ रहा होगा कि दूसरे देश में आए खर्च कर दिया तो ऐसा डाउट आएगा ना। ये तो हमारे देश के अंदर की बात चल रही है, ये हमारे देश के अंदर की बात चल रही है। तो अगर भाई इसको पहले इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे है आय का वह लिख दे रहा हूँ,
ठीक है, जो हमने आय का जो खर्च किया है। सुनो यहाँ देखो, सबसे पहली चीज, ये पहला स्टेज है, सामान बना होगा। ये हमारे देश के अंदर की बात चल रही है। ये क्या है कि भाई सबसे पहले मेरे पास क्या हो, हमारे देश में सामान बना, सामान हमने बेचा, ठीक है, तो पैसे बन गए, पैसे बनने के बाद क्या हमने खर्च कर दिया, ठीक। अच्छा सुनो, अब ना हमारे मन में एक डाउट आएगा, डाउट ये आएगा भाई सामान देश के बाहर भी तो बेच सकते हैं, तो हमारे देश में पैसा फिर आया, ठीक है। तो वैसा देखो मैंने क्या बोला, सामान को हम बाहर भी बेच सकते हैं, ठीक। या फिर जो यहाँ पे जो पैसा खर्च कर रहा है, यहाँ सुनो, यहाँ पे जो पैसा खर्च कर रहा है, ये पैसा दूसरे देश में जाकर भी खर्च कर सकता है, या फिर जरूरी सारा पैसा खर्च कर देगा, थोड़े पैसे बचा कर रख लेगा अपने पास। बात समझ में आ गई? ये सारी बातें मन में आ रही ना। तो भाई अब ना हम ये जो हमारे पास है ना, मतलब कि 3 फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो के कुछ हम इसके ना ये मान लो एजम्पशन पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ मान्यताएं, क्या होता है एजम्पशन, क्या होती है मान्यताएं, जिन बातों को हम पहले से याद रखेंगे, भाई ये बातें नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? इसको पहले ये बात समझ में आ गई। इन बातों को समझने के बाद ना भाई हम क्या पढ़ेंगे, एजम्पशन, ठीक है। एजम्पशन का मतलब क्या होता है, ऐसी कुछ बातें जो कि हम पहले से ही मान के चलेंगे कि भाई ये सारी चीजें नहीं होगी अगर हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। अब देखो भाई हमारे पास ना हेडिंग डालो, एजम्पशन ऑफ द मॉडल, इसी मॉडल, हाँ इसे बनाना है, ठीक है। एजम्पशन ऑफ द मॉडल, ठीक है, मतलब कि हमारे पास मॉडल की मान्यताएं, मॉडल की मान्यताएं, क्यों मार समझो भी। सुनो भाई, कुछ ऐसी बातें हैं जिनको हम पहले से मान के चलेंगे, वो समझो क्या है हमारे पास। कुछ ऐसी बातें हैं जिसको हम पहले से मान के चलते हैं। उसमें सबसे पहला मेरे पास है कि पूरे इकोनॉमी में सिर्फ 2 सेक्टर है, ठीक है। कौन कौन सा? एक बनाने वाला और दूसरा खाने वाला। कौन होता है? बनाने उत्पादक, दूसरा परिवार, ठीक है। पहली एजम्पशन क्या है हमारे पास कि देयर इज ओनली 2 सेक्टर। पहला मेरे पास है प्रोड्यूसर और जो दूसरा है वो है हाउस होल्ड, ठीक है। ये बातें पता लगी? देखो हम बोल देंगे यहां केवल 2 क्षेत्र है, ठीक है भाई। पहला मेरे पास है उत्पादक क्षेत्र, ठीक है। पहला हमारे पास क्या है? उत्पादक क्षेत्र। सुनो, उसके बाद जो दूसरा है वो मेरे पास है परिवार क्षेत्र। भाई सुनो, तुम्हें पहली एजम्पशन पता लग गई कि हम किन बातों को मान के चलेंगे पहले से ही। उसके बाद अच्छा, इसमें ना अगर गवर्नमेंट सेक्टर आती ना तो गवर्नमेंट टैक्स मांगती इसमें। बात समझ आ रही है? इस मॉडल को समझने के लिए हमें सिर्फ 2 सेक्टर को लेके चलना है, एक प्रोड्यूसर, दूसरा हाउस होल्ड, एक उत्पादक, दूसरा परिवार। अगर जैसे सरकार आ जाएगी ना, पता क्या होगा, जितने का इसने बनाया उससे पहले टैक्स लगेगा, सामान बढ़ गया, फिर यहाँ पे जाएगा, जो इनकम बढ़ी ना, इनकम पे टैक्स। भाई जब भी कोई इंसान ना पैसा कमाता है ना, उसको टैक्स भरना पड़ता है। बात समझ आ रही है? क्या बोलते हैं उसको? इनकम टैक्स बोलते हैं। उसके बाद जब कोई खर्च करेगा, खर्चे पर टैक्स भरना होता है। तो इसीलिए हमने ना और बाकी सेक्टर को हटा रखा है, ठीक है। ये पहली बात पता लगी। भाई दूसरी बात जो हमारे पास है ना, परिवार जो है ना, जो हमारे पास है कि हाउस होल्ड सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर भाई सब समझो पहले। इसमें समझना है कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है ना, वो अपने सारे के सारे पैसे को खर्च कर देता है। बस मांगी हाउस होल्ड, देखो एजम्पशन बता रहा हूँ मैं इस मॉडल को समझने की। हाउस होल्ड सेक्टर अपने सारे पैसे खर्च कर देता है, किस पे भाई? गुड्स पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है? हाउस होल्ड सेक्टर डू
एक्सपेंस या फिर हाउस होल्ड सेक्टर क्या बोल रहा हूँ यार मैं, हाउस होल्ड सेक्टर कर देता है सारे पैसे खर्च। household sector spend their entire money ठीक है। जो हाउस होल्ड सेक्टर है भाई वो क्या करता है, अपने सारे के सारे पैसे क्या है खर्च कर देता है, ठीक है। और बोल सकते हैं एंड देयर इज नो सेविंग, वो कोई भी बचत नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हिंदी में बोल सकते हैं कि परिवार क्षेत्र अपनी सभी आय को या फिर आय को खर्च कर देती है। और बचत नहीं करती, ठीक है भाई। ये दो बातें पता लग गई। थर्ड जो हमारे पास है भाई, यहाँ पे हमारे पास ना क्या है कि कोई भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं होता, कोई भी आयात और निर्यात नहीं होता, ठीक है। मेरे पास थर्ड एजम्पशन है, नो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, आयात निर्यात नहीं होता, आयात निर्यात नहीं होता। भाई एक लास्ट एजम्पशन हमारे पास है, यहाँ पे कोई भी मतलब कि गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है। देयर इज नो गवर्नमेंट, भाई हमारे पास यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है। ध्यान रख के चलना है कि हमारे पास सरकारी क्षेत्र नहीं है, नो गवर्नमेंट सेक्टर, सरकारी क्षेत्र नहीं है, सरकारी क्षेत्र नहीं है। अब ना भाई देखो, पहले वाली बातें पता लगी सबको, ये हमारे पास का एजम्पशन है। अब ना भाई मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, किसी को पता लगा हम क्यों पढ़ रहे हैं, सिर्फ दो सेक्टर को पढ़ रहे हैं। देखो अब ना इसको पढ़ने के पीछे रीज़न ये है, एक तो मैं अगली हेडिंग डालनी है, इम्पोर्टेंस ऑफ 3 फेसेस ऑफ सर्कुलर फ्लो, ठीक है। मतलब कि चक्रीय प्रवाह के 3 अवस्था का महत्व, ठीक है। ये सबसे पहला जो मेरे पास पॉइंट है ना भाई, मैं इसको बोल सकता हूँ कि जो भी टोटल हमारे देश में जितनी इनकम हुई है, बात समझ आ रही है, हमारे देश में टोटल जितनी इनकम हुई है उसका पता लगाने के लिए, सुनो भाई मैं क्या बता रहा हूँ। अब तुम्हारे दिमाग में एक बात आएगी कि जरूरी थोड़ी ना कि सिर्फ इन दो सेक्टर को लें और हमारी इनकम पता लग जाए। देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि दोनों सेक्टर को लेंगे तभी पता लगेगा। देखो होता ऐसा है ना हमारे पास कि कभी भी अगर हम गवर्नमेंट को लेंगे तो गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी बिना बात के, तो उससे क्या होगा, देखो जहाँ पे ये 10 रुपये का होगा ना, जहाँ पे सामान 10 का होगा 2 रुपये बढ़ा देगी 12, सामान 10 का था, ठीक है, सरकार का बिना बात के 2 रुपये ले गई, ठीक। फिर यहाँ पे इसकी इनकम कितनी हुई भाई, इसकी इनकम हुई मान लो 10 रुपये, सरकार ने 2 रुपये टैक्स काट लिया, इसकी इनकम कितनी बता रहे हैं 8 रुपये, यहाँ भी होगी पागलबंदी, ठीक। अब ये खर्च कर रहा है, अब इंसान खर्च कर रहा है, खर्च इसने किया 10 रुपये, ठीक है। असली में इसको 10 रुपये पे करने थे, सरकार ने इस पे 1 रुपये टैक्स लगा दिया, कितना खर्चा बता रहा भाई 11 रुपये। अब मुझे बताओ ये असली बातें पता लगी नकली बातें पता लगी, असली सरकार ने टैक्स लगा दिया ना। मुझे बताओ देखो असलियत में अगर मुझे इनकम पता लगानी है तो देखो इसने सामान कितने का बनाया 10 का, इसकी 10 रुपये की इनकम, इसका भी 10 रुपये का और इसका भी 10 का, ऐसे ही हुआ ना। लेकिन सरकार ने टैक्स लगा दिया, ठीक है, तो इससे क्या हुई, बिना बात के पैसे बढ़ और घट गए। हम किसी भी देखो अच्छा मुझे दूसरी चीज़ बताओ, ये मेरे पास मार्कर है, ठीक है, ये जो मेरा मार्कर है मान लो 10 रुपये का है, ठीक है। सरकार ने एकदम से बोल दिया कि अब से ये मार्कर 100 रुपये का बिकेगा, ठीक है।
अब से मार्कर कितने का बिका? 100 रुपये का। इसका मतलब क्या भाई, गवर्नमेंट ने यहाँ पे टैक्स लगा दिया, ठीक है। ये जो 90 रुपये कहाँ जाएंगे? गवर्नमेंट के पास जाएंगे। असली में बनाने की लागत कितनी है इसकी? 10 रुपये। तो हमारे देश में सिर्फ ये जो इस मान लो लोगों को इनकम कितनी मिली होगी? 10 रुपये मिली होगी ना। मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं मार्कर बना रहा हूँ तो मैंने उसको बेचा, ठीक है, मेरी इनकम कितने रुपए की हुई? मान लो 10 की। वैसे इसमें से मेरे पास ना जो पैसे आए होंगे 10 रुपये आए होंगे, इसमें से भाई कॉस्ट भी तो माइनस करूंगा, जो मेरी लागत है, जो लागत है उसको भी तो माइनस करूंगा मैं। तो मेरा प्रॉफिट यहाँ पे कितने का हुआ भाई? 2 रुपये का। सरकार ने कितने कमा लिए इसमें? 90 रुपये कमा लिए, ठीक है। तो मुझे असली इनकम का पता तो लगा नहीं। मुझे क्या है, असली इनकम का पता नहीं लगा। असली इनकम का पता तभी लगता है जब टैक्स को हटा दिया जाए, ठीक है। बात समझ में आ गई? जो असली इनकम है उसका पता तभी लगता है जब क्या टैक्स को हम हटा दें। बातें पता लगी? तो इसीलिए ना भाई इसमें जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसको नहीं लिया गया। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब सुनो दूसरी बात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्यों नहीं लिया गया? आयात निर्यात को क्यों नहीं लिया गया है? भाई आयात निर्यात के बारे में पता है ना भाई? बता चुका हूँ पहले। आयात का मतलब दूसरे सामान खरीदना, निर्यात मतलब दूसरे सामान बेचना, ठीक है। अब सुनो भाई, आयात निर्यात को इसलिए नहीं लिया गया, अगर आयात करते, ठीक है, तो दूसरे देश में सामान खरीद रहे तो हमारे देश के लोगों को पैसे कहाँ मिले? पैसा कहाँ गया? दूसरे देशों में पैसा ला गया। बात समझ आ रही? अगर मान लो मैं क्या कि मान लो कि ना फ्रिज खरीद रहा हूँ, फ्रिज मेरे पास 20,000 रुपये का है, ठीक है। अगर मैं फ्रिज अपने देश से खरीदता हूँ, मतलब कि मेरे देश में जिसने उसको फ्रिज बनाया होगा उसकी इनकम आ गई 20,000 रुपये, ठीक है। जैसे भी करके उसके 20,000 रुपये इनकम आ गई। लेकिन अगर मैं यही चीज़ बाहर के किसी देश से खरीदता हूँ तो इनकम किसकी हो गई? वो बाहर के देश वालों की हो गई। ये बातें पता लगी? और चलो ये मैंने आयात के बारे में बता दिया, अब निर्यात की बताता हूँ। अगर मैं यहाँ से सामान दूसरे देश में जाके बेचता हूँ, बात समझ में आ रही है? यहाँ से सामान अगर मैं दूसरे देश में जाके बेचता हूँ तो पता क्या बात होगी भाई? जो भी हमने जो भी खर्चा वगैरह किया है, ठीक, वो सारा पैसा कहाँ? बाहर से आ रहा, तो मुझे खर्चा ही पता नहीं लगा। देखो होता सिंपल ऐसा है, आयात निर्यात को इसलिए हटाया ताकि असलियत जो हमारे देश में रियल में जो भी इनकम और जो एक्सपेंडिचर हुए हैं, ठीक है, जो पैसा आया है और जो पैसा गया है, इसके बारे में पता लग जाए, ठीक है। तो तुमने हेडिंग डाल दी सबने? पहली हेडिंग डाल लो, मतलब पहला पॉइंट लिखो इसके अंदर, फॉर एस्टिमेशन ऑफ एक्चुअल नेशनल इनकम, फॉर एस्टिमेशन ऑफ ESTI MATIUN, फॉर एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है। हिंदी में लिख लो भाई, राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए, राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए। दूसरा लिखो, फॉर नॉलेज ऑफ इंटरसेक्टरल, फॉर नॉलेज ऑफ इंटरसेक्टरल। भाई दूसरा पॉइंट हिंदी में लिखना है, अंतर क्षेत्रीय अंतर्निर्भरता, अंतर क्षेत्रीय अंतर्निर्भरता। निर्भरता, ठीक है, अंतर क्षेत्रीय अंतर्निर्भरता के ज्ञान के लिए, ठीक है भाई। ये सारी बातें पता लग रही है? सुनो अब ना भाई, देखो जितना मैंने बता दिया इस चैप्टर में इतने था। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात शुरू होगी नेक्स्ट क्लास के अंदर, और वो चैप्टर जिसका छूटा समझो तुम्हारे हाथ से 12 मार्क्स गए, ठीक है। इसका जो अगला है वो हमारे पास है नेशनल इनकम है, मतलब कि राष्ट्रीय आय है, हम उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये सारी बात पता लगेगी। जिसका चैप्टर वाला छूटा ना 12 मार्क्स भूल जाना अपने एग्जाम में, ठीक है। चलो भाई।